हे गाइस, वेलकम टू इंस्टा स्टडी सेंटर। गाइस, मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाली हुई थी, उसके आंसर्स यहाँ पे इस वीडियो में मैं दूंगी आपको। और जो आंसर्स आपको ना मिले, कुछ बस बहुत कम आंसर्स होंगे जो आपको नहीं मिलेंगे, वो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से देख लीजिएगा। और बाकी के शॉर्ट में लिखे हुए हैं या ये मैंने, तो आप बहुत ईजीली पढ़ लेंगे, प्रिपेयर कर लेंगे इसको। तो वीडियो स्किप मत करना और सारे नोट्स लिख लीजिएगा आप ये वाले। देखिए, बायोडाइवर्सिटी वाला ये फ्लो चार्ट मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आपके जो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ चैप्टर है, सेकंड चैप्टर में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया हुआ है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। ठीक है, इस फ्लो चार्ट से आपको पूरा वो मिल जाएगा ओवरव्यू। जो आपके 5 किंगडम्स हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया। ठीक है, तो आपको उस सबका ओवरव्यू मिल जाएगा यहाँ से। देख लीजिए, एग्जांपल्स भी लिखे हैं और फिर उनके फंक्शंस भी लिखे हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक मोनेरा होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। और जो यूकैरियोटिक होते हैं वो यूनी और मल्टी सेलुलर होते हैं। प्रोटिस्टा, ठीक है, यूनिसेलुलर, और मल्टी सेलुलर में आते हैं प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई। देखिए, मल्टी सेलुलर में भी 2 टाइप के होते हैं, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल वाले तो हो गए एनिमेलिया, और विद सेल वॉल वाले जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और कुछ होते हैं जो नहीं करते वो होते हैं फंजाई, और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं वो होते हैं प्लांटी। ठीक है, तो आप ये अपना ये फ्लो चार्ट देख लीजिए, इससे बहुत इजीली आपको चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम्स हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर के लिए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के लिए। देखिए, किंगडम फंजाई, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछते हैं तो आप उसमें ये लिख सकते हैं कि सबसे पहले तो पोजीशन लिखेंगे। ड्यूरिंग वार्म ह्यूमिड डेज, स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, चपाती, लेदर बेल्ट्स डेवलप अ पाउडरी लेयर ऑन दैम। ठीक है, जो ह्यूमिड डेज होते हैं, वार्म ह्यूमिड डेज होते हैं, उसमें ब्रेड की स्लाइसेस के ऊपर, रोटी के ऊपर और लेदर बेल्ट्स होती हैं, उसके ऊपर एक पाउडरी लेयर आ जाती है जो हमारे फंजाई होते हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके, ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं, ये यूनि भी हो सकते हैं और मल्टी भी हो सकते हैं, और सेप्रोट्रॉफिक होते हैं ये। ठीक है, तो ये फ्लो चार्ट से आपको पता लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, 5 मेन काइंड्स ऑफ फंजाई। ठीक है, ये देखिए, इसके 5 मेन काइंड्स लिखे हैं और फिर उनके एग्जाम्पल्स लिखे हैं विथ देयर फंक्शन। ठीक है, मैक्सोमाइसेट्स, फाइकोमाइसेट्स, एस्कोमाइसेट्स, वेसिडोमाइसेट्स, ड्यूट्रोमाइसेट्स, लिचेन एंड माइकोराइजा। ठीक है, उसके बाद आता है ईस्ट आर फंजाई विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी हाइफा। दीज आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ ओवल सेल। ईस्ट कोई हाइफा प्रोड्यूस नहीं करते। ठीक है, और ये ओवल फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, ओवल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं फंजाई ईस्ट के, देखिए, ओवॉइड सेल। ठीक है, डिस्टिंक्ट सेल वॉल एंड न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस और सेल वॉल होता है वो डिस्टिंक्ट होता है। 1 और मोर वैक्यूल इन दी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में एक या एक से ज़्यादा की वैक्यूल्स होते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है, सेप्रोट्रॉफिक होता है, इट कैन डायरेक्टली एब्जॉर्ब सिंपल शुगर। ठीक है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअली बाय बडिंग एंड सेक्सुअली बाय कॉन्जुगेशन बिटवीन 2 ईस्ट सेल्स। जब 2 सेल्स एक साथ आती हैं तो उसमें बडिंग निकलती है जिसके थ्रू वो रिप्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा डायग्राम बना देंगे आप, सबको याद रह जाएगा ये तो। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, हार्मफुल फंजाई, हार्मफुल और बेनिफिशियल दोनों फंजाई के एग्जांपल्स हैं, जैसे पुसीनिया ग्रैमिनिस, वीट रस्ट जिसको बोलते हैं, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड।
ठीक है, यहाँ से लिख लीजिएगा। अगर मैं ये एक एक पॉइंट बताने बैठ जाऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, जिससे स्टूडेंट बोर हो जाता है। तो जब आप लिखेंगे तब आप इसको रिमाइंड करते जाइएगा। देखिए पुसीनेग्रामिस क्या होता है, जो व्हीट रस्ट होती है उसकी क्वालिटी को डिक्रीज़ कर देता है, जिसको खाने से ह्यूमन बीमार पड़ सकता है, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सूटेबल नहीं होती। ठीक है, राइजोपस का क्या काम होता है, कॉटनी मास डेवलप करता है ब्रेड के ऊपर। अगर ब्रेड किसी वार्म ह्यूमिड मान लीजिए कि हमने ब्रेड रखा छोड़ दिया, ठीक है, ठंड में हमने ब्रेड बाहर रखा छोड़ दिया, उसके ऊपर मतलब दिन में गर्मी हो गई, रात के टाइम ठंड हो गई, तब उसके ऊपर एक पाउडरी लेयर जम जाती है कुछ टाइम अगर बाहर रखा छोड़ दिया फ्रिज के। तो ये काम होता है राइजोपस का, ब्रेड मोल्ड, जिसमें इनह्यूमन, ये जैसे रिंग वॉर्म्स हो गए, ये डिजीज़, स्किन डिजीज़ कॉज करते हैं कुछ ईस्ट, फंजाई। ठीक है, कुछ फंजाई होते हैं जो स्किन डिजीज़ कॉज करते हैं। बेनिफिशियल फंजाई क्या होते हैं, कुछ मशरूम्स होती हैं जो खाने लायक होती हैं। ईस्ट का काम होता है बियर, सोया सॉस, ब्रेड, वाइन और केक वगैरह बनाने में। माइकोराइज़ा जो प्लांट्स के रूट्स में होता है, जो गेटिंग मिनरल फ्रॉम द एनवायरनमेंट वाइल फंजाई गेट फूड फ्रॉम प्लांट एंड रिटर्न थ्रू सच, जो प्लांट को मिनरल्स प्रोवाइड करता है सोल में से, माइकोराइज़ा का काम होता है। न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स के लिए बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल होता है, और वेरियस एंटीबॉडीज़ जो जैसे पेनिसिलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम पेनिसिलियम, ये फंजाई है पेनिसिलियम, जिससे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनी है। ठीक है, फीचर्स ऑफ ईट्स पहले बता चुकी हूँ मैं। देखिए फीचर्स ऑफ फंजाई एंड 3 बेनिफिशियल एंड 2 हार्मफुल फंजाई। फीचर्स ऑफ फंजाई मैं बता चुकी हूँ, यहाँ से देख लीजिए। यूकैरियोटिक कितने यूनी और मल्टी सेलुलर सेप्रोट्रॉफ्स हो सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक होता है, फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। रिप्रोडक्शन असेक्सुअली बाय बडिंग और सेक्सुअली बाय कॉन्जुगेशन बिटवीन 2 बैक्टीरिया। लोकेशन ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ ऊपर, एक बार लिख लीजिएगा इसको। राइट सम फीचर्स ऑफ एल्गी एंड देयर इम्पोर्टेंस। एल्गी के फीचर्स, ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं। यूनिसेलुलर का एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास, मोनास है, मोनल नहीं है वो, क्लेमाइडोमोनास है। और मल्टीसेलुलर स्पाइरोगायरा। ठीक है, ये अपना फूड खुद बना सकते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होती है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बना लेते हैं। इनमें सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस डिफाइंड होता है। क्लोरोफिल, जो क्लोमाइडोमोनास में जो क्लोरोफिल होता है वो कप शेप्ड होता है, और स्पाइरोगायरा में रिबन शेप्ड होता है। ठीक है, इम्पोर्टेंस या फंक्शंस या कुछ भी पूछ लें तो आप लिख दें प्रोवाइड फूड फॉर फिश एज फाइकोप्लैंक्टन। ठीक है, जो वाटर में जो ग्रीन मॉस होती है वो जो जिसको फिशेस खाती हैं, तो फिशेस को ये फूड प्रोवाइड करता है। रिच सोर्स होते हैं विटामिन ए और ई के। मरीन फॉर्म्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ आयोडीन, पोटेशियम एंड अदर मिनरल्स। ठीक है, इसके काम होगा ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, ये भी इसका एक फीचर है। 4 साइलेंट फीचर्स ऑफ क्लास एप्स। वार्म ब्लडेड होते हैं, बॉडी कवर्ड विथ फेदर्स, पंखों से ढकी होती है बॉडी इनकी। बॉडी इज डिविजिबल इनटू 3 पार्ट्स, हेड, नेक एंड ट्रंक। ठीक है, बोन्स विद एयर स्पेसेस टू मेक द स्केलेटन फ्लाई, बोन्स के बीच में जगह होती है। 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू द विंग्स फॉर फ्लाइट। ठीक है, जो 4 लिम्स थे वो पंख में बदल जाते हैं उड़ने के लिए। एग्जाम्पल इसका हो गया ऑस्ट्रिच, पिजन, कीवी। ठीक है, स्ट्रूथियो,
मेन ग्रुप्स ऑफ किंगडम प्लांटिंग, ठीक है। एम्ब्रियोफाइटा के मेन ग्रुप्स होते हैं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा, ठीक है। इनके शॉर्ट में आंसर्स लिखे हुए हैं मैंने, इससे आपको पूरा उसका ओवरव्यू मिल जाएगा। स्पर्मेटोफाइटा के क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ठीक है। ब्रायोफाइटा में एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, नॉन वस्कुलर होते हैं। एम्फीबियन मतलब जो लैंड पर भी उग जाते हैं और पानी में भी उग जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इनको एम्फीबियन बोलते हैं। ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स वस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट, जो लीव स्टेम और रूट होती हैं वो डिविजिबल होती हैं, पहचान सकते हैं हम उसको। वस्कुलर टिश्यू इज़ प्रेजेंट, जो स्पर्मेटोफाइटा होते हैं सीड प्रोड्यूसिंग होते हैं, वस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट, ठीक है। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म के यहाँ पे लिखे हुए हैं। ईस्ट फीचर्स ऑफ ईस्ट आर फंजाई विच डू नॉट प्रोड्यूस एनी हाइफा, दे आर इन द ओवल सेल, हैव डिस्टिंक्ट सेल वॉल एंड न्यूक्लियस, वन और मोर वैक्यूल इन साइटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन पहले ही दिखा चुकी हूँ मैं आपको, और आपको अगर वहाँ से नहीं लिखना, वहाँ पे मैंने एकदम शॉर्ट करके लिखा था, और आपको एकदम शॉर्ट करके नहीं लिखना तो आप यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है, यहाँ से देख लेंगे आप इसको डिफरेंस को, क्योंकि ये पीडीएफ थोड़ी लॉन्ग है तो इसीलिए मैं समझा के नहीं चल रही हूँ, मैं आपको बस नोट्स प्रोवाइड कर रही हूँ कि आप यहाँ से कर लें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जब दो बैक्टीरियल सेल्स एक साथ आती हैं, कॉन्जुगेट होती हैं पिली के थ्रू, तो जो सेगमेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड ट्रांसफ़र हो जाता है डोनर से रेसिपिएंट में, ठीक है, ट्रांसफ़र फ्रॉम मेल डोनर सेल टू फीमेल रेसिपिएंट सेल, ठीक है, जिससे फिर एक नई बैक्टीरियल सेल बनती है, ठीक है। तो आप ऐसा डायग्राम बना देंगे। अगर आपको ये ऊपर की ये जो छोटी सी थ्योरी है वो ना याद रहे, ये सिंपल सी है कि जब दो बैक्टीरियल सेल्स एक साथ आती हैं तो पिली के थ्रू कॉन्जुगेट करती हैं, जिससे सेगमेंट डीएनए स्ट्रैंड ट्रांसफ़र हो जाती है डोनर से रेसिपिएंट में। प्लांट टिश्यू देखिए, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मैं बता रही थी कि इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो मैंने बोला था कि ये सारा आपको पता लग जाएगा, तो आपको ये फ्लो चार्ट याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, प्लांट टिश्यू होता है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक में क्या होते हैं, एपिकल, इंटरकैलरी और लिटरल टिश्यू, और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उसमें वो दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल भी तीन पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स जाइलम और फ्लोएम में, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट आप प्रिपेयर कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। अब देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के क्या फंक्शंस होते हैं, ठीक है, वो यहाँ से आप पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, लिखना है आपको ये सारे। इसके बाद इसके टाइप्स लिख देंगे, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम, लिटरल मेरिस्टम। और देखिए इसमें ये जो साइड में आपको एक डायग्राम दिख रहा है, इससे आपको पता लग जाएगा कि कौन सा टिश्यू कहाँ पर होता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वो है डायग्राम, इसमें कैलरी कहाँ पर है, इंटरल कहाँ पर है और एपिकल कहाँ पर है। परमानेंट टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, मैंने फ्लो चार्ट में ऊपर बताया था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और सिंपल होते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम वाला क्वेश्चन आता है आपका। और ये जो टॉनिका कॉर्पस थ्योरी और स्ट्रोजन थ्योरी लिखा है, इसको आप अगर चाहें तो अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसके नोट्स नहीं है, मैं आगे को बता देती हूँ, ठीक है। देखिए जाइलम एंड फ्लोएम राइटिंग के थोड़े इशू हो सकता है, तो और भी जगह पे जैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन होगा जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में डिफ्रेंशिएट करने वाला, तो वहाँ से कर लेना अगर करना है आपको तो, अदरवाइज़ यहाँ से समझ आए तो कर लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, ठीक है। देखिए मैं एक बार पढ़ के बता दूँगी। जाइलम आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स, जबकि फ्लोएम आर लॉन्ग लिविंग टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग
ये ट्रांसफ़र करता है वाटर और अदर मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स को, और ये ट्रांसपोर्ट करता है फूड एंड अदर ऑर्गेनिक मटेरियल को। इट कंटेन्स डेड सेल्स, पैरेन्काइमा इज़ द ओनली लिविंग सेल। ये डेड सेल्स कंटेन करता है और पैरेन्काइमा, जिसमें सिर्फ पैरेन्काइमा है जो लिविंग सेल है। मेनली कंटेन्स इन फ्लोएम में मेनली कंटेन्स लिविंग सेल्स, फाइबर्स आर ओनली डेड सेल इन फ्लोएम, ठीक है। जिसमें फाइबर है जो सिर्फ डेड सेल है, बाकी सब लिविंग सेल्स होती हैं। फाउंड इन वस्कुलर बंडल डीप इन प्लांट्स, वस्कुलर बंडल में पाए जाते हैं जो प्लांट्स के डीप में होते हैं। लोकेटेड ऑन द आउटर साइड, आउटर है यहाँ पे, ठीक है, ये बिंदी लग गई है यहाँ पे, आउटर साइड ऑफ द वस्कुलर बंडल, ठीक है। मूवमेंट इज़ यूनी डायरेक्शनल, मूवमेंट इज़ बाई डायरेक्शनल, ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, दो डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। एनिमल टिश्यू, वो प्लांट टिश्यू की बात चली थी, अभी है एनिमल टिश्यू। ये एनिमल टिश्यू 4 टाइप के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस। तो देखिए, एपिथेलियल टिश्यू के में कौन कौन से टिश्यू आते हैं? सिलिएटेड, कॉलमनार, स्क्वेमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, सिलिएटेड। देखिए, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम लिखना है इसके नीचे, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम, ब्लश बॉर्डर कॉलमनार, ठीक है। ये सारे ब्लश बॉर्डर कॉलमनार तक ये सारे थे एपिथेलियल टिश्यू के एग्जाम्पल, ठीक है। इनका काम क्या होता है यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, प्रोटेक्शन बाय कवरिंग, ठीक है, और दूसरा हेल्प इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो ये एपिथेलियल टिश्यू के काम होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से आते हैं? प्रॉपर, सपोर्टिंग और फ्लूइड, ठीक है। इनका काम क्या होता है? बाइंडिंग, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू मतलब मूवमेंट एंड लोकोमोशन, ये इनके काम होते हैं। और इनके एग्जांपल्स क्या हैं? स्ट्रिएटेड या अनवॉलंटरी या स्केलेटल, कुछ भी बोल सकते हैं, स्ट्रिएटेड, अनवॉलंटरी, स्केलेटल में से। सेकंड होता है अनस्ट्रिएटेड, इनवॉलंटरी, और तीसरा होता है कार्डिक, ठीक है। नर्व्स टिश्यू में होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इसका काम होता है। नर्व टिश्यू एक सिंगल है जिसमें हमारे न्यूरॉन आ जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी जो जितने भी ये जो मैंने बताए हैं यहाँ पे आपको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके लिखना हो तो, जो जितने भी यहाँ पे बताए हैं वो मैं यहाँ पे दिखा दूँ, ये फ्लो चार्ट के थ्रू आप प्रिपेयर कर लेना। मैंने बताया था आपको प्रॉपर सपोर्टिंग फ्लूइड, कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, प्रॉपर सपोर्टिंग फ्लूइड, प्रॉपर में आ गया एरियल, एडिपोज, फाइब्रस, सपोर्टिंग में कार्टिलेज, बोन, फ्लूइड में बोन एंड लिम्स। कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या होता है? बाइंडिंग, सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट का। देखिए, मैं एक बार और बता देती हूँ। बाइंडिंग प्रॉपर टिश्यू में आ गया, सपोर्ट कार्टिलेज और बोन, ठीक है, जो बॉडी को स्ट्रक्चर देती है, सपोर्ट करती है, और ट्रांसपोर्ट फ्लूइड में ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड के थ्रू हमारे ऑक्सीजन वगैरह, ऑक्सीजन, दवाई, ड्रग्स वगैरह सब ट्रांसपोर्ट होते हैं। टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स, इसका काम क्या होता है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये जो साइड में लिखा है वर्क्स ऑफ मसल टिश्यू, ये आपको इग्नोर कर देना है, ये थोड़ा गलत हो गया था। देखिए, स्ट्रिएटेड, वॉलंटरी या स्केलेटल, कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद अनस्ट्रिएटेड, इनवॉलंटरी, और थर्ड है इसका कार्डिक, मसल फाइबर का, ठीक है। इसका काम मैंने यहाँ पे बता दिया, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ये शॉर्ट नोट्स हैं, लॉन्ग नोट्स आप प्रिपेयर कर लीजिएगा अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके। नर्व्स टिश्यू, नर्व्स टिश्यू में क्या होते हैं? नर्व्स टिश्यू का काम क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, क्योंकि इसका पार्ट होता है न्यूरॉन, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में काम आते हैं न्यूरॉन। नर्व्स टिश्यू हैज़ 2 काइंड्स ऑफ सेल्स, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोजिलिया सेल्स, ठीक है। न्यूरॉन्स, न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ nerves tissue. Neurons are also called nerve cell. Nerves tissues constitute the brain, spinal cord, nerves and the sensory cells and sense organs.
ठीक है, तो आप यहाँ से लिख लेंगे। ये देखिए यहाँ से photosynthesis. It is defined as the process by which plant cells prepare food को कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल, जो कच्चे मटेरियल वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इसकी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है 6CO2 6H2O। सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है और 6O2 ऑक्सीजन देता है। ठीक है, ये रिएक्शन है, लिख देना। और लाइट और डार्क फेज में देख लीजिए आप, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। डिफरेंस बिटवीन PS1 एंड PS2, फोटोसिंथेसिस 1, फोटोसिंथेसिस 2। तीन पॉइंट्स लिखें, लिख लेना वो। द 4 अफेक्टिंग रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले रेट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे सनलाइट, अगर इनमें से कुछ भी कम हुआ तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ठीक है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी नीड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स। ठीक है, जो सनलाइट होती है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है फूड प्रिपेयर करने के लिए। इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस डज नॉट अकर। ठीक है, अगर सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक्ट एज सबस्ट्रेट फॉर फोटोसिंथेसिस। इन इट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। जो कार्बोहाइड्रेट मतलब मैंने अभी बताया था कि फूड को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, ये साइंस की लैंग्वेज में। तो देखिए, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फूड में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द वाटर इज फोटोलाइज्ड इनटू O2 एंड H2। दिस प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। वाटर का काम होता है फोटोलाइज्ड होकर एनर्जी प्रोवाइड करना। क्लोरोफिल, द क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट इज अकर्स इन लीव्स दैट ऑब्जर्व्स सनलाइट। ठीक है, क्लोरोफिल का काम तो आपको पता ही होगा, ग्रीन पिगमेंट होता है, लीव में प्रेजेंट होता है जो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट वीडियो नोट्स की मैंने आपकी कर दी है कंप्लीट। और आगे के नोट्स जो हैं, आगे के क्वेश्चंस के, वो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो वो वीडियो मैं जल्दी पोस्ट कर दूँगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना आप। ठीक है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और गाइज़, मैंने ऑलरेडी बहुत सारे नोट्स और क्वेश्चन पेपर्स डाले हुए हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स वहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सब कुछ डाला हुआ है और स्टडी मटेरियल मैं धीरे धीरे पोस्ट कर रही हूँ। बाकी के क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट मैं डाल चुकी हूँ ऑलरेडी, वो चेक कर लेना। इंग्लिश और हिंदी के लिए भी कंप्लीट सिलेबस का वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लेना। ठीक है गाइज, और जो भी क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए हो वो भी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, लिंक है उनका डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।